इधर दरवाज़ा ओपन, उधर दुनिया क्लोज, यानी कि दी एंड। कोई कहता है कि इस दरवाजे को खोला तो दुनिया में महाप्रलय आ जाएगी। कोई कहता है कि इस दरवाजे के अंदर प्राचीन समय के घातक हथियार छुपा कर रखे गए हैं। तो कोई कहता है कि इस दरवाजे के अंदर सोना, चांदी, हीरे मोती आदि के खजाने का भंडार भरा पड़ा है। कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि इस दरवाजे को भगवान कल्कि खोलेंगे और इसमें से हथियार आदि निकालकर कलयुग का अंत करेंगे। इस दरवाजे को खोलना तो दूर की बात है, यदि किसी ने ऐसा सोचा भी तो उसका उधर ही दी एंड हो जाएगा। इस दरवाजे के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर से किसी दूसरे लोग जाने का रास्ता है, लेकिन जब आप इसकी सच्चाई जानोगे तो आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। जानेंगे इस दरवाजे की ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी, जो आपने और किसी भी वीडियो में नहीं देखी होगी। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि प्राचीन समय के लोग अपने धन, कीमती चीज़ों और कोई ऐसा हथियार जो गलत हाथों में चला जाए तो दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, उसे कैसे छुपा कर रखते थे। कहते हैं कि महाभारत का 18 दिन चला युद्ध भी अधूरा रह गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे योद्धाओं की युद्ध करने की इच्छा अधूरी रह गई थी। इसलिए महाभारत का ये अधूरा युद्ध कलयुग में कलयुद्ध, या यूँ कहें कि तृतीय विश्व युद्ध के रूप में पूरा होगा। महाभारत के बहुत से योद्धाओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्र कहीं गुप्त स्थानों पर छुपा रखे हैं। माना तो यह भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने सुदर्शन चक्र को किसी गुप्त स्थान पर छुपा कर रखा हुआ है। जब किसी कीमती वस्तु को छुपाया जाता था तो उसे एक विशेष मंत्र के द्वारा बांधकर नाग या भूतों की चौकी लगाई जाती थी। इसी तरह खजाना छुपाने की परंपरा भी भारत में प्राचीन काल से ही रही है। राजा महाराजा, पंडित पुरोहित और सेठ जनों के पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होती थी तो वे उन्हें दूसरे राज्य के राजाओं और लुटेरों से बचाने के लिए उसे कहीं छिपा कर रखते थे। इसके अलावा लुटेरे भी लूटी गई संपत्ति को आपस में बांटकर फिर उसे कहीं छुपा कर रख देते थे। इसके अलावा आम आदमी भी अपनी संपत्ति को घर या खेत में गाड़ देते थे। कुछ तो आंगन में ही गाड़कर उसके ऊपर झाड़ उगा देते थे या गेहूं की खंडार बना देते थे। राजा तो अपने खजाने को छुपाने के लिए बाकायदा बड़ी बड़ी सुरंगों या तहखाने बनाते थे। कुछ तो लंबी चौड़ी बावड़ियाँ बनाते थे, जिसमें पानी के बहुत अंदर जाने के बाद नीचे गुफा या सुरंगों का निर्माण करते थे, जहाँ वे सोना, चांदी और हीरे जवाहरात रखते थे और फिर बाहर से उस सुरंग को बंद कर दिया करते थे। आज भी ऐसी कई बावड़ियाँ और तहखाने हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। एक बावड़ी से दूर 20-25 किलोमीटर पर दूसरी बावड़ी होती थी, जो पहली सुरंग के माध्यम से जुड़ी रहती थी। ये खजाना छिपाने और दूसरे राजाओं के आक्रमण के बाद भागने के काम आती थी। हिंदू समाज के बंजारा समुदाय को खाना बदोश मानव का समुदाय कहा जाता है, जो एक ही स्थान पर बसकर जीवन यापन करने के बजाय एक दूसरे स्थान पर निरंतर भ्रमणशील रहते थे। इस समाज को दुनिया के बहुत से रहस्यों का पता रहता है। बंजारा समुदाय के लोगों और आदिवासियों के पास भी बहुत मात्रा में सोना, चांदी और जेवरात होते थे। वे उनकी सुरक्षा के लिए अपने डेरे से कहीं दूर जमीन में गाड़ देते थे और उस स्थान पर अपनी कोई निशानी बना देते थे, या कुछ लोग उक्त स्थान पर किसी देवता की स्थापना कर देते या पीपल या बड़ का झाड़ लगा देते थे। पहले उनकी महिलाओं को सोने से लदी देखा जा सकता था, लेकिन अब नहीं। कहते हैं कि बंजारा या आदिवासी समाज अपने धन को जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते थे, जिससे कि कोई भी उक्त धन को खोदकर प्राप्त नहीं कर पाता था। और जिस किसी को उनके खजाने का पता चल जाता और वह उसे चोरी करने का प्रयास करता तो उसका सामना नाग या भूतों से होता था। कहते हैं कि पिंडारियों के पास भी अथाह सोना होता था, जो उन्होंने व्यापारियों से लूटा था।
भारतीय इतिहास की बीती 2 सदियां लुटेरे, पिंडारी या ठगों की करतूतों से रंगी हुई हैं। पिंडारियों का एक बड़ा वर्ग लूटपाट और ठगी करने लगा था। ये ठग पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापारियों और यात्रियों के काफिलों को लूटते रहते थे। मुखबिरों के जरिए लुटेरों और ठगों को इनको लौटने की राह ठिकाना और माल की खबर लग जाती थी। लूटा हुआ सोना चांदी को ये लोग खेत में सुनसान जगहों पर या किसी मंदिर के पास गाड़ देते थे। गिन्नियाँ, कपड़े और खाने पीने का सामान खुद अपने पास रखते थे। दोस्तों, आज से करीब 2 सदी पहले तक ठगों का इतना आतंक था कि अंग्रेज़ों को उनके खात्मे के लिए अलग दास्ता तैनात करना पड़ा था, जिसका नेतृत्व एक आला अंग्रेज अफसर विलियम स्लीमेन करते थे। इतिहास में स्लीमेन का नाम इसलिए हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने समूचे मध्योत्तर भारत को इन लुटेरों और ठगों के जाल से मुक्ति दिलाई थी। 17वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं सदी तक इनका आतंक रहा। खासकर वारेन हेस्टिंग्स को इनका अंत करने का श्रेय जाता है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि प्राचीन भारत में इतना सोना कहाँ से आया, जबकि प्राचीन काल में खनन किए जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि भगवान शंकर ने सोने की लंका बनवाई थी और फिर उस लंका के विध्वंस के बाद उसका सोना भगवान श्री राम ने देश भर में लुटा दिया था। प्राचीन काल के लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा होना सामान्य बात थी। स्वर्ण मुद्राएं चलती थीं और लोग सोने का मुकुट पहनते थे। मंदिरों में लाखों टनों सोना रखा रहता था। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। आज भी अफ्रीका के जंगलों में लोग सोने और खजाने की खोज में जाते हैं। आज भी धरती के विभिन्न इलाकों में बेशुमार धन और दौलत दबी पड़ी है, जिसे ढूंढने के लिए लोग नामालूम क्या क्या उपाय कर रहे हैं। रातों रात करोड़पति बनने के लिए कुछ लोग इसी रास्ते को अपनाते हैं। ऐसे भी किस्से देखे सुने हैं कि किसी ने पुराना मकान खरीदा और उसे बनवाना शुरू किया। भाग्य कहें या परिश्रम, वो अपने व्यवसाय में अमीर हो गया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि खुदाई में उनको खजाना मिला होगा। ऐसे भी किस्से सुनने को मिले हैं कि लोगों को उनके घरों में सोना या चांदी का घड़ा मिला जिसमें गिन्नियाँ थीं। रहस्यों से भरा ऐसा ही एक तहखाना पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंदर उपस्थित है। केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंदिरों में से एक है, लेकिन सिर्फ संपत्ति की वजह से नहीं बल्कि अपने रहस्यमयी होने की वजह से भी ये मंदिर काफ़ी चर्चा में रहता है। माना जाता है कि यहाँ के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छुपा हुआ है जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा जा सका। ऐसे ही 6 तहखानों के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाज़ा अब भी बंद है। मंदिर कब बना इस पर कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता है। इतिहासकार डॉक्टर L.A. रावी वर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी। वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो माना जाता है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में त्रवणकोर के राजाओं ने की थी। इसके बाद से ही यहाँ के राजा इस मंदिर को मानते रहे हैं। साल 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया। इसके साथ ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। अब भी शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख कर रहा है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपाकर रखी थी ताकि कोई ज़रूरत पड़ने पर काम आ जाए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाज़ा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कीमती सोने और हीरे के आभूषण मिले जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुँचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखी। इसके साथ ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं। इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। मंदिर पर आस्था रखने वालों की मान्यता है कि जज टीपी सुंदरराजन जिनकी अध्यक्षता में दरवाजे खोलने का फैसला हुआ, उनकी एकाएक मौत भी इन्हीं दरवाज़ों का श्राप है।
इतिहासकार और सैलानी एमिली हेच ने अपनी किताब ए गाइड बुक फॉर द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा संस्मरण किया है। वे लिखती हैं कि साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों लोगों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद ये सवाल भी उठे हैं कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे थे जो एकाएक सक्रिय हो उठे, या कोई गुप्त जगह है जहाँ ये सांप रहते हों। यह 7वां दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। यह दरवाज़ा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य है। माना जाता है कि सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के द्वारा और उनके उच्चारण से बंद कर दिया गया था और अब कोई भी इसे खोल नहीं सकता। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति है। 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नागपाश जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब कोई सिद्ध पुरुष ही इसे गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोल सकता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक हुई तो परिणाम बहुत भयानक होगा। और दूसरी बात कि ऐसा कोई भी सिद्ध पुरुष भी मिलना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत नहीं की गई। आप इस दरवाजे के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। धन्यवाद।